हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी आईक्यू में। इस वीडियो में हम टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज के जो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। हमने जो बिल्कुल बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पहले वीडियो में समझा है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लेलिस्ट में से जाकर लेक्चर 1 वीडियो है बेसिक इंट्रोडक्शन, उसको ज़रूर देखें। उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम क्वेश्चनों को कैसे जल्दी कर सकते हैं वो सीखेंगे। जहाँ पे एक तरीके से ज़्यादा तरीके यूज़ हो सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊँगा ताकि आपकी हेल्प मिल सके, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ सकें। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने एग्ज़ाम जो पुराने पेपरों से लिए हैं। ठीक है ना, ताकि आपको पेपर का आइडिया लग सके कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट रेट 10% पर एनम आफ्टर 3 ईयर्स। हमसे क्या पूछ रहा है कि 1000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से कितना चक्रवर्ती ब्याज होगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको रेशियो मेथड आपको बताया कि रेशियो मेथड से कैसे करते हैं। 10% 10% की ब्याज मिल रही है तो 10% यानी कि 1/10 का रेशियो होगा हमारा, यानी कि 10 रुपये पे 1 रुपये मिल रही है। तो इसको मैं अगर मैं देखूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि 10 रुपये से 11 रुपये हो जाएंगे, यानी कि 10 रुपये से 11 रुपये हो जाएंगे। तो 3 साल की बात हो रही है तो तीनों साल होगा 10 से 11, 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 तीनों साल होगा ये रेशियो हमारा। अगर मैं नेट की बात करूँ, टोटल की बात करूँ, तो टोटल के क्या करते हैं, तीनों सालों का इनटू, तो यहाँ पर 1000 आ गया, यानी और यहाँ पर कितना आ गया 1331। ठीक है, अगर एक साल में मेरा पैसा 10 से 11 हो रहा था तो 3 साल में 1000 से 1331 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है, और दोनों का अंतर अमाउंट से प्रिंसिपल घटाते हैं, अंतर वही तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट यानी कि मिश्रधन माइनस प्रिंसिपल मूलधन, कितना होता है, कितना आया ये 331। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये हमारा रेशियो है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्चुअल प्रिंसिपल और एक्चुअल अमाउंट नहीं है। हमें एक्चुअल कितना दे रखा है 1000 रुपये, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 1000 रुपीज़। अगर 1000 की वैल्यू 1000 रुपये है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये है। 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये है, तो इतने की वैल्यू क्या होगी, अगर एक की वैल्यू 1 रुपये है तो एक से इंटू कर दो, कितना आएगा 1331 रुपये। ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि 331 यूनिट आई हैं और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1 रुपये, यानी कि 331 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में हमें 1000 के बजाय 2000 रुपये दिए होते तो क्या आता, 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपये आती, तो इसमें मैं 2 का इंटू करूँगा तो कितना आता 662 रुपये हो जाते। ठीक है, तो सिंपल सा है, कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन सीधा सीधा करते आप कि एक में 10 से 11 है तो 1000 से 1331 हो जाएगा, यानी कि 331 रुपये बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात, है ना। हम कई सारे 8-10 क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको ना बस प्रैक्टिस कर कर देखनी है कि क्वेश्चनों को कैसे कैसे हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बेसिक से करने बैठेंगे तो पेपर छूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है व्हाट वुड बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 फॉर 2 ईयर्स एट 5% पर एनम। अगर हमारा ब्याज की दर 5% है तो 2 साल में 25,000 रुपये कितनी ब्याज होगी। अमाउंट नहीं पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो अगर मैं 5% की बात करूं, 5% यानी कि 5/100, यानी कि 1/20, 1/20 ही तो हुआ, यानी कि 20 से 21 रुपये हो रहे हैं, यही तो आया।
20 से एक बढ़ रहा है, यानी कि 20 से 21 हो गया। 2 साल की बात हो रही है तो दूसरे साल भी यही कहानी होगी, 20 से 21 हो गया। अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल कितना है इनटू, यानी कि 400 से 441 रुपये हो जाते अगर मैं इसी रेट के हिसाब से बढ़ूँ तो मैं, ठीक है। तो मतलब मेरा पैसा 400 से 441 रेशियो इसमें बढ़ेगा पैसा, ठीक है। यहाँ में अगर मैं बात करूँ तो मेरा इंटरेस्ट कितना है, ब्याज कितनी है, 41 यूनिट। मुझे रुपीज़ नहीं पता, ये रुपीज़ में नहीं है, ये सिर्फ रेशियो आया है, अनुपात आया है। तो देखो इस 400 की वैल्यू, ये हमारा क्या है प्रिंसिपल, ये हमारा क्या है अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, ये आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल 400 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 25,000। 400 की वैल्यू कितनी है, 25,000, ठीक है। अगर 400 की वैल्यू 25,000 रुपये है 400 यूनिट की, तो 41 यूनिट की क्या होगी, यही तो मतलब है यहाँ तक का। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 की वैल्यू 250 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा, ये आएगा 62.5 रुपये, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 62.5 रुपये है। तो 41 की कितनी होगी, 41 से इंटू कर दो, तो कितना आएगा 62.5 से अगर मैं इंटू करूँ तो ये आएगा 4, ये 6 गया, 2562.5 रुपीज़। आप इंटू करके देख लीजिए अपने आप, इतना आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो रेशियो से करना काफ़ी सरल हो जाता है, बस आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा आपको रेशियो पता होना चाहिए किस रेशियो में पैसा बढ़ रहा है, ठीक है। ये 1 की वैल्यू, 4 की वैल्यू 250 थी, तो 1 की वैल्यू 62.5 रुपीज़ आई है, ठीक है। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखते हैं इससे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24,000 रुपीज़ एट 10% फॉर 1.5 ईयर्स बींग कंपाउंडेड सेमी एनुअली। 24,000 रुपये पर 10% की ब्याज दर से 1.5 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, मतलब हाफ ईयरली रेट लगेगा, ठीक है। 10% है हमारा ब्याज की दर, 1.5 साल की कहानी हमसे पूछी जा रही है। तो एक चीज़ देखो, अगर ये 10% वैसे कितना है, सालाना है, पर एनम है, लेकिन हमसे कंपाउंडेड किस में करवा रहा है, सेमी एनुअली। कंपाउंडेड मतलब, सेमी एनुअल मतलब कि वैसे ब्याज तो हमसे 10% सालाना दे रखी है, लेकिन जो ब्याज कैलकुलेट होगी ना वो 6 महीने करके होगी कैलकुलेट। तो ये देखो कि अगर एक साल में 10% लग रही है, तो आधे साल में यानी कि 6 महीने में कितनी लगेगी, 5%, आधी हो जाएगी, है ना। पूरे साल में अगर 10% है तो आधे साल में 5 हो गई, लेकिन 1.5 साल में पूछ रहा है, तो 1.5 साल में हम देखें तो 1.5 साल में 6 महीने कितने बार आते हैं, 3 बार, मतलब 3 बार हो जाएगा हमारा, मतलब 3 बार हमें 5% के हिसाब से ब्याज देनी है। तो इफेक्टिव रेट अगर मैं तो रेशियो से करना चाहूँ ना, तो 5 से रेशियो में करना मैं तो बड़ी कर रही चीज़ है, ठीक है। लेकिन हम करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, मैं आपको इसको दोनों से तरीके से करके बताता हूँ, रेशियो से भी और वैसे भी, रेशियो से भी और वैसे भी। अगर मैं रेशियो से बताता हूँ पहले, अब हमारा ब्याज हमारा 5% है और 1.5 साल की बात हो रही है, 1.5 साल में 6 महीने कितने बार आते हैं, 3 बार। तो मैं अगर मैं वैसे बात करूँ तो 3 बार की बात होगी, 3 साल के हिसाब से करेंगे हम। 5% देखो उसको रेट अपॉन में लिखूँ तो ये कितना आएगा, 1/20, यानी कि पैसा हमारा 20 से 21 रेशियो में बढ़ रहा है। 1.5 साल है और 6 महीने की बात हो रही है, मतलब 3 बार होगा। 1.5 साल है और 6 महीने की बात हो रही है, तो 3 साल होगा, 3 बार होगा, तो कितना आ गया, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, यही तो आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 8,000, 20 इंटू 20 इंटू 20, 8,000, और ये कितना आ गया, 21 को 3 बार इंटू करते हैं, 21 का क्यूब होता है 9,261 रुपये।
तो मान लो हमारा अगर एक साल में पैसा 5% एक एक मतलब एक स्लॉट में 6-6 महीने के स्लॉट हो रहे हैं ना, साल के बजाय 6-6 महीने के स्लॉट हो रहे हैं, एक स्लॉट में पैसा हमारा 5% के साथ बढ़ रहा है, यानी कि 1/20 के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी कि 20 से 21 हो रहा है। तो 1.5 साल यानी कि 3 बार में अगर हम इफेक्टिव देखें तो 8,000 से 9,261 रुपये हो गया, यानी कि कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है ये 1261 यूनिट, इतना यूनिट पैसा बढ़ रहा है। लेकिन ये हमारा यूनिट है, रुपए तो है नहीं, तो रुपए हम कैसे निकालें? रुपए के लिए देखो, आपको ये 8,000 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 24,000 दे रखा है, यानी कि प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है 24,000 रुपये। कितना गुना है? 3 गुना, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 3 रुपये है। अगर हमें 8,000 की वैल्यू 24,000 रुपये दे रखे हैं, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 3 रुपये है। 8,000 3 का गुणा करेंगे तभी तो आएगा ये। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 3 रुपये है तो इतने यूनिट की वैल्यू कैसे निकालें? इंटू 3 कर दो, कितना आएगा 3 × 1 = 3, 6 × 3 = 18 और 12 × 36 और 1 37, तो 3783 रुपये ये हमारा ब्याज आ गया है। ठीक है, अगर हमसे रेट पूछता, सॉरी रेट नहीं अमाउंट पूछता, तो मैं इसमें 3 का इंटू कर देता। ठीक है ना, क्लियर है बात, है ना? अगर डाउट हो तो इसको दोबारा प्ले करके दोबारा देख लें। मैं एक तरीका और बताता हूँ इसका, कि देखो 5% हमारी ब्याज लग रही है 6 महीने में, तो 3 बार में इफेक्टिव रेट कितना है? इफेक्टिव रेट निकालते हैं 5 5 5 3 बार। ठीक है, कितना आएगा? ये तो ये हो गया ABBCCA करूँ तो 25 25 और 25 यानी कि 75 75/100। फिर क्या आता है ABC/10,000 यानी कि 125/10,000 ये आ गया। इफेक्टिव रेट कितना आएगा? 15.75 प्लस ये कितना आएगा 0.0125 ये आ गया। इफेक्टिव रेट की बात करूं, तीनों को जोड़ दूं तो कितना आएगा 15.7625%, यानी कि टोटल ब्याज हमें इतनी परसेंट मिलेगी। 24,000 पे टोटल परसेंट इतनी ब्याज मिलेगी, इतना परसेंट। तो मैं अगर मैं रेट इंटरेस्ट निकालूं तो 24,000 का 15.7625/100 इतना निकालूंगा। 2 जीरो कट गए, इनको इंटू कर लो, कितना आएगा? आप इसे इंटू करके देख लेना, इतना ही आएगा 3783 रुपये। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि देखो इसमें कैलकुलेशन कितनी बढ़ गई और इसमें कितना हमने सरलता से कर लिया। तो हमें जितना हो सके उतना रेशियो का यूज़ करके करना है ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो सके। ठीक है ना, तो मैं ज़्यादातर क्वेश्चन आपको रेशियो से ही करके बताऊंगा, जहाँ नहीं हो पा रहा है उसको ही इससे स्विच करके इससे बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है बात? देखो 2 तरीके से हम कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो ये दोनों तरीके यूज़ किए जाते हैं। इफेक्टिव रेट निकालो, उतना परसेंटेज निकाल लो, इतना इतना ब्याज दर लगेगी, 24 पे लगी 24,000 रुपये, तो 24,000 का इतना परसेंट निकाल ले, इतना आ गया। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे कहा जा रहा है इफ अ सम ऑफ 12,500 रुपये इज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है 12% पर एनम के हिसाब से, सेमी एनुअली अर्धवार्षिक रूप से लग रहा है। 12,500 रुपये लगाए हैं और 12% की ब्याज चल रही है। ठीक है, अब 12% की ब्याज चल रही है तो हम देखें रेशियो में कर सकते हैं क्या? रेशियो में कर सकते हैं क्या? रेशियो में तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है इसमें, क्योंकि इसका कितना आएगा 100 से कुछ कटेगा तो है नहीं ढंग से, तो इसको हम उससे करेंगे A+B वाले फॉर्मूले से, नेट रेट से। तो देखो अगर एक साल की बात कर रहा है ये, तो 12% है
अगर सालाना ब्याज तो आधे साल में कितनी, 6 महीने की कितनी होगी, सेमी एनुअली है, अर्धवार्षिक है, मतलब 6 6 महीने की, तो 6 महीने में कितनी होगी 6%। अगर मैं नेट रेट की बात करूं तो एक चीज़ बताओ, एक साल में 6 6 महीने कितनी बार आते हैं, 2 बार, मतलब 2 बार रेट लगेगा हमारा 6 6 के हिसाब से, तो कितना आ गया 6%, 2 बार लगेगा कितना आएगा 6 + 6 A + B, A × B अपॉन 100, तो ये कितना आ गया 36, तो ये 12.36%, ये हमारा नेट रेट आ गया। मतलब इतने परसेंट ब्याज मिलेगी, किस में मिलेगी, 12,500 रुपये पे। तो हम अगर इंटरेस्ट निकालें तो 12,500 का 12.36%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसे आप इंटू कर लो, कितना आएगा इंटू करके, इसको हम इंटू करें तो 125 और 12.36, 44, 144 थोड़ा ज़्यादा, 1545 रुपीज़, 1545 इतना आ जाएगा। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 125 से 12.36 का अगर इंटू करेंगे तो ये आएगा 1545। ठीक है, तो ये हमारा तो कैलकुलेशन, तो आपको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन इफेक्टिव होती जाएगी। मेरा काम है आपको तरीका बताना कि किस तरीके से कैलकुलेशन, तो देखो आपने एक प्रैक्टिस कर करके देखनी है, मेरा काम है आपको ये कॉन्सेप्ट बताना कि कैसे कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे देखो, अगर मैं 6% का अगर रेशियो निकालता ना तो 6/100 यानी कि 3/50, यानी कि 50 से 53 हो रहा है, 50 से 53 हो रहा है, फिर 53 का स्क्वायर करना पड़ता। ठीक है, तो देखो उसमें काफ़ी दिक्कत थी, करना चाहें उससे भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि हम किस चीज़ से बच सकते हैं, किस चीज़ में यूज़ करके हम जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि हम इस क्वेश्चन को तो हम ऐसे जल्दी कर पा रहे हैं, इसको हम ऐसे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता सारे तरीके होने चाहिए। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, अ सम अमाउंट्स टू 6655 at 10% per annum compounded annually for 3 years. Sum of money is, यदि कोई धनराशि 10% प्रतिवर्ष के दर से 3 साल में 665 रुपीज़ हो जाती है, रुपीज़ ब्याज नहीं मिल रही, रुपये इतने हो जा रहे हैं, ये मतलब ये क्या हो रहा है, हमारा मिश्र धन है, तो मूलधन पता करना है। ठीक है, अब परसेंट इसमें हाफ ईयरली तो है नहीं, एनुअली दे रखा है, मतलब रेट वगैरह हम आधा नहीं करेंगे, है ना, और 10% दे रखा है, बड़ा 10% तो देखो फटाफट समझ में आ जाना चाहिए कि, तो रेशियो की सही ही करना है हमें इसे, तो कैसे, क्योंकि 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100, 10। अब इसको मैं लिखूं तो ये कितना आएगा, 10 से 11, 1/10 का मतलब क्या है, 10 में से 1, 10 पर 1, 10 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 11, 10 पे 1 बढ़ाएंगे तो 11। ठीक है, और 3 साल की बात हो रही है तो 10 से फिर 11, 10 से फिर 11, 3 साल की बात हो रही है, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 3 बार लिखेंगे, मैं आपको बताया था पहली वीडियो में ये। तो ये कितना आ गया, अगर मैं इफेक्टिव बात करूँ 3 साल की तो इंटू करेंगे, तो यहाँ प्रिंसिपल कितना आ गया 1000 यूनिट, और ये कितना आ गया 1331, इतना यूनिट आ गया। ठीक है, क्लियर है बात। अगर मैं इस चीज़ को देखूं, ये मेरा प्रिंसिपल इतना 1000 यूनिट है, ये मेरा अमाउंट इतना यूनिट है, ये रुपीज़ नहीं है, लेकिन मुझे दे रखा है क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू तो 6655 है। तो अगर आप देखो इतने यूनिट की वैल्यू इतने ही है, तो 1000 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं 1000 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे को प्रिंसिपल नहीं मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा। तो इसको देखो, ये इसके बराबर इतने रुपए के बराबर दे रखा है, तो ये कितने गुना है, तो मैं 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी।
अगर इतने की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? अगर हम सीधे सीधे देखें, ये इसका 5 गुना हो रहा है, ये 5 गुना है सीधा। अगर ये इसका 5 गुना है तो इसका मैं 5 गुना करूँ, इसका मैं 5 गुना करूँ तो कितना आएगा? 5,000 रुपये। तो ये हमारा क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। ईजी है, ठीक है। तो देखो रेशियो से करने में कैलकुलेशन हमारी काफ़ी हद तक आसान हो जाती है, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप रेशियो मेथड से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें 64,000 रुपये पर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है अगर हमारे पास 7.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर है तो 3 साल के लिए, ठीक है। अब 7.5% है तो हम इसको क्या रेशियो में लिख सकते हैं? क्या लिखने की कोशिश करते हैं पहले तो, अगर हो पाएगा तो हम रेशियो मेथड लगाएंगे, नहीं तो नॉर्मल तरीका है वो लगाएंगे। 7.5% की अगर मैं बात करूं तो यानी 7.5% यानी कि 7.5/100, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 75/1000। 25 से कितनी बार गया ये? 3 बार। 25 से कितने बार गया ये? 40 बार, ठीक है। इतना आ गया। तो अगर रेशियो की बात करूं तो ये कितना आएगा? 40 से 43 हो जाएगा, और 3 साल की बात हो रही है तो कितना आएगा? 40 से 43, 40 से 43, 40 से 43, यही तो हो रहा है। 7.5% क्या रेशियो में बन गया? 3/40, यानी कि 40 से 43 होगा। तो क्या हो गया? 40 से 43। अगर मैं तीनों की इफेक्टिव की बात करूँ तो टोटल निकालूँ तो क्या आएगा? 64,000 इंटू रेशियो। इन तीनों का अगर मैं रेशियो इंटू करूँ तो कितना आएगा? 43 का स्क्वायर और क्यूब। 43 का क्यूब कितना होता है? 43 का क्यूब होता है 79507, इतना होता है, ठीक है। यानी कि मेरा पैसा इसके क्वेश्चन के हिसाब से 64,000 से इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा प्रिंसिपल इतना यूनिट है, इतना यूनिट मेरा अमाउंट है, और इनका जो अंतर है वो हमारा क्या होगा? सी आई। क्वेश्चन में सी आई तो पूछा है। एक चीज़ बताओ, ये मेरा इतना यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 64,000 रुपये। अगर इतने की वैल्यू इतनी है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 1 ही रुपये है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 1 रुपये ही तो हो रहा है। तो हम सीधा हम माइनस कर दें और इंटू 1 कर दें रुपीज़, तो रुपीज़ में हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो अगर मैं इसमें माइनस करता हूँ कितना आएगा? 64,000 इसमें से माइनस करो, देखो पीछे 7 आ रहा है, माइनस करो तो पीछे 7 आना चाहिए। तो 7 कहाँ आ रहा है? यहीं तो आ रहा है सिर्फ, मतलब यही आंसर है हमारा। और कहीं पीछे 7 आ रहा है क्या? नहीं। तो सीधा माइनस करने की बच्चों की तरह नहीं करना, हमें सिर्फ कहीं कहीं ऑप्शन से भी हम देख के समझ सकते हैं कि माइनस करो 7 आ रहा है, 7 यहीं पे आ रहा है, मतलब यही हमारा आंसर है। ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कितना आएगा? माइनस करूँ तो 15,507 यूनिट आएगा, और एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपये है, तो इतने रुपये हमारी ब्याज चक्रवृद्धि हो गई है, ठीक है। क्लियर है बात? तो रेशियो से करना कितना आसान हो रहा है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इंटरेस्ट आ रहा होगा चीज़ों समझने में, ठीक है। और कॉपी पेन लेके ना एक एक चीज़ को साथ साथ नोट करते जाएं, और क्वेश्चनों के साथ साथ कुछ क्वेश्चन को करने की कोशिश भी करें। जहाँ दिक्कत आती है वहाँ वीडियो से देखें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि द इंटरेस्ट ऑन 24,000 रुपये इन 2 ईयर्स व्हेन रेट आर 8% एंड 10% फॉर 2 सक्सेसिव ईयर। अच्छा, अब यहाँ पर रेट एक के बजाय 2 रेट दे दिए, यानी कि पहले साल तो 8% लग रहा है, दूसरे साल 10% लग रहा है। तो 24,000 रुपये बताइए कि 2 साल में कितनी ब्याज हो जाएगी, ठीक है। रेशियो से इसको भी कर सकते हैं, और नेट रेट निकाल के वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेट रेट निकाल के कर लें, है ना। जहाँ पे रेशियो से करना आसान है वहाँ पर रेशियो से करेंगे, जहाँ पे नेट रेट निकालना आसान है वहाँ नेट रेट करेंगे, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है। तो 2 साल में नेट रेट निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, 2 साल में नेट रेट निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। कैसे? देखो 8 और 10 है, यानी कि 8 + 10
A+B प्लस AB यानी कि 80/100, ये कितना आ गया 18 और 0.8 और आ जाएगा, यानी कि 18.8% हमारी नेट रेट है। देखो 2 साल का फटाफट रेट आ गया। तो हमें जो इंटरेस्ट पूछा है, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इतना ब्याज दर हमें टोटल मिल रहा है 24,000 रुपये पे, कितना मिलेगा 24,000 का इतना परसेंट निकाल लो। तो 24,000 का मैं 18.8% निकालूँ यानी कि अपॉन 100 करूँ तो कितना आएगा, 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए। अब एक चीज़ देखो, हम देखो कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर सकते हैं, एक पॉइंट से एक जीरो चला जाएगा, है ना, एक पॉइंट से एक जीरो चला जाएगा और लास्ट डिजिट 8 है, लास्ट डिजिट 4 है, लास्ट डिजिट 8 है, लास्ट डिजिट 4 है, तो 8 4 जा 32, मतलब लास्ट में ऑप्शन में 2 होना चाहिए। ऑप्शन में आपको 2 कहाँ देख रहा है, यही हो रहा है। तो मैं तो आगे कैलकुलेशन करूँगा नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे तो सीधा सीधा आंसर पता चल गया है, कितना आ रहा है 4512 रुपीज़ आ रहा है। अगर ऑप्शन में एक से ज़्यादा बार 2 दिखता, जब मान लो यहाँ पे भी 2 होता तो मैं आगे कैलकुलेशन को और इनटू कर करके देखता, ठीक है। तो देखो मैंने कैलकुलेशन को कैसे आसान कर लिया, ऑप्शन का यूज़ करके। तो आप ना कई जगह क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आपको कैलकुलेशन में दिखेगा इनटू करना है, बड़ी सी कैलकुलेशन होगी, तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करके देख लो कि यूनिट डिजिट हम अगर हमारी सारे ऑप्शनों की यूनिट डिजिट सेम है या डिफरेंट है, तो डिफरेंट अगर है तो ऑप्शन से हम पता कर लेंगे कि कौन से वाला आंसर होगा, वेरीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है बात, है ना। तो देखो काफ़ी हेल्प मिल जाती है अगर हम ऑप्शन का यूज़ करना सीख जाएं, ठीक है। नेट रेट मैंने इस वाले तरीकों को क्यों यूज़ किया, क्योंकि रेट को मैं रेशो में लिखना मुश्किल कर समझ रहा था, क्योंकि 8 है, 8 को 8/100 करते, उसको चेंज करते, रेशो इफेक्टिव निकालते। तो यहाँ पे नेट रेट देखो 2 साल के लिए, तो मैं कहता हूँ 2 साल के लिए तो आप ऐसे ही कर लिया करो, क्योंकि A+B/100, A+B/100 नेट रेट आ जाता है। इस रेट का, इससे हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। इफ CI फॉर 1.5 ईयर, 1.5 साल में 2522 रुपये हो जाता है, या 2522 रुपये हो जाता है 10% की सालाना ब्याज पे, तो मूलधन क्या होगा। और ब्याज हमारी कैसी है, हाफ ईयरली, मतलब आधे आधे साल की बात हो रही है, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए कि हाँ, अगर पूरे साल में 10% की ब्याज लग रही है, तो आधे साल में कितनी लगेगी, 6 महीने में 5%, 5%, ठीक है। और 1.5 साल की बात हो रही है, तो 1.5 साल में आधे आधे पर साल कितने बनते हैं, 6 6 महीने कितने बनते हैं, 3 बार, मतलब हमारा टाइम पीरियड कितने हो गया, 3 हाफ ईयर, है ना। और मैंने बताया कि 2 के लिए तो आसान था, ठीक है, 3 के लिए भी हो सकता है खैर, लेकिन इसको हम अगर रेशो से करें, इसको मैं दोनों से बताता हूँ आपको, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, ताकि आपको क्वेश्चन में ये समझने में आसानी हो कि आप किस तरीके से आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को। 10% है, आधे साल में 5% होगा। अगर रेशो की बात करूँ, 5% को रेशो में कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1/20, यानी कि 20 से 21 हो जाएगा, 20 से 21, 20 से 21, और हाफ ईयरली 1.5 साल, मतलब 3 बार, 1.5 साल में हाफ ईयरली पूछ रहा है, मतलब 6 6 महीने की बात हो रही है और 1.5 साल की बात हो रही है, तो 1.5 साल में 6 6 महीने कितने बार आएंगे, 3 बार, तो 3 बार 20 से 21 होगा, 20 से 21 होगा, 20 से 21 होगा। तो ये कहानी है हमारी। अगर मैं टोटल बात करूं तो टोटल कितना हो गया, 8,000, और अमाउंट कितना हो गया यूनिट, 9,261 यूनिट हो गया। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, इंटरेस्ट मेरा कितना है, माइनस करूं तो 1,261 यूनिट इंटरेस्ट आया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 2522, तो क्या आपको इसका ये डबल नहीं दिख रहा, ये इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2522 यूनिट रुपए। तो यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू 2 रुपये है। अगर इतने की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 रुपीज़, तो 2 से इंटू कर दो उसमें, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल आ जाएगा 8,000 में 2 का इंटू करेंगे तो 16,000 रुपये। ठीक है, इसको आप 16,000 कर लो, ये 16,000 है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, तो क्या किया हमने, रेशियो का इस्तेमाल कर लिया है ना। हमें ब्याज की वैल्यू दे रखी थी तो यूनिट से हमने एक यूनिट की वैल्यू निकाली रुपीज़ में, तो हमें ये जो ना यूनिट दे रखे थे रुपीज़, एक यूनिट की वैल्यू पता है तो इनटू करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं प्रिंसिपल की भी और अमाउंट की भी। ठीक है, क्लियर है बात। अब मैं इसको आपको वैसे वाले तरीके से बताता हूँ। 5% है, या छोड़ो आप, या अब इसी से कर लो। ठीक है, नीचे तो बता देता हूँ। 5% है और 3 बार बात हो रही है, 5% है और 3 टाइम्स, तो कितना एवरेज नेट रेट कितना आएगा, 5 5 5। ठीक है, और ए बी बी सी सी ए करूँगा तो कितना आएगा, 25 25 25 75, 75/100 यानी कि 0.75, प्लस ए बी सी अपॉन 10,000 यानी कि 3 बार करूँगा 125/10,000 यानी कि 0.0125, ये आ गया। अगर मैं टोटल निकालूँ तो कितना आएगा, 15.7625, इतना परसेंट नेट रेट है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, यानी कि प्रिंसिपल पी, अगर मेरा प्रिंसिपल है पी का 15.7625%, यानी कि अपॉन 100 की वैल्यू 2522 रुपये है, तो पी क्या होगा, तो देखो इंटू कर लो, कितना आएगा, 2522 इंटू 100 अपॉन में ही ले जाएंगे, तो अगर मैं पॉइंट हटाना चाहूँ तो मुझे 4 0 इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन हमें करेंगे तो देखो तब हमारा आंसर आएगा, तो काफ़ी लेंदी पड़ता जा रहा है, तो इसलिए मैंने बताया कि इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको इंटू डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, इसे आप इंटू करके देख लो, डिवाइड करके दो, इतना वो इतना ही आएगा, 16,000 रुपये। ठीक है, क्लियर है बात। तो देखो कैलकुलेशन इसमें काफ़ी लेंदी हो रही है और यहाँ देखा हमने सरलता से कर लिया, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सके उतना रेशियो से करो, जहाँ नहीं हो पा रहा है फिर तो ये मजबूरी है, फिर तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्लियर है बात। जितना ज़्यादा आप रेशियो का इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि रेशियो कितना यूज़फुल है सीआई के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 रुपये। अच्छा, थोड़े अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, चलो कोई बात नहीं। एट 7% पर एनम फॉर एन ईयर्स इज इतना 4347 रुपीज़ है हमारा इंटरेस्ट, तो एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब इसमें करने का जो तरीका है उसको समझो ज़रा। हमारा हाँ, प्रिंसिपल कितना है, 30,000 रुपये है ना। अमाउंट कैसे निकालेंगे, 30,000 में अगर हम ब्याज को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, अमाउंट ही तो मिलेगा, यानी कि हमारा अमाउंट इतना रुपये है। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, क्या 30,000 से अमाउंट इतना हो रहा है ना, यही तो हो रहा है, 30,000 से इतना हो रहा है, यानी कि अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो, या ऐसे कह लो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। मैं एक तरीका इसको, एक क्वेश्चन आपको पूरा कर बता देता हूँ, अगली बार कहीं यूज़ होगा मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको। अमाउंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। A अपॉन पी तो कितना है, 34347 अपॉन P यानी कि 30,000 इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100, तो R हमारा कितना, 7%, 7% करूँगा तो कितना आएगा, 107 अपॉन 100 की पावर n, ये आ गया। अब एक चीज़ बताओ, ये ना इसको मैं 107 की पावर, 107 अपॉन 100 की पावर कितना लिख सकता हूँ, उससे मुझे n पता चलेगा। तो ये देखो, पहले तो देखो ये 100 है, यहाँ पे 3,000 है, तो अगर यहाँ पर n 2 होता तो 100 से कितना आता, 10,000 आ जाता। अगर मान लो 10,000 अगर मिल जाए तो हम n बता देंगे कि हमारा n 2 आ रहा है। तो पहले देखो उसको काट के देखें 3 से कट रहा है क्या,
अगर मैं इसे 3 से काटूँ तो कितना मिल रहा है, 3 से 1, 3 से 1, 3 से 4, 4 9 और नीचे कितना मिल रहा है 10,000। देखो ये 100 का ये डबल नहीं दिख रहा, तो ये ज़रूर होगा, ये डबल ही होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 107/100 की पावर 2। ठीक है, अगर मैं तुलना करूं तो n कितना मिल रहा है 2, यानी कि n हमारा 2 ईयर्स है, n की वैल्यू 2 है, टाइम पीरियड हमारा 2 साल है। क्लियर है बात, है ना। तो देखो ये जब टाइम वाले क्वेश्चन एक अलग शीट में हम कराएंगे कि टाइम वाले क्वेश्चनों को कैसे किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, रेट आर, तो हम उसका क्या कर लेंगे, जैसे 7 है तो 107/100 की पावर n, उसमें उसकी फॉर्म में हम अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो कितनी पावर में लिख सकते हैं। ये अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो तो है, और इसकी पावर में कितने बार लिख पा रहे हैं, तुलना करके n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं सरलता से। ठीक है, और वैसे कैसे पता चलेगा, हम देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर दे रखा है ना, उसकी फॉर्म में कितनी बार लिखा जा रहा है। जैसे यहाँ 10,000 है तो मुझे पता है कि ये 100 की 2 ही पावर होगी, 100 का 2 गुना ही तो है, तो मुझे ऊपर से मतलब ही नहीं है, नीचे से ही पता चल गया, है ना। तो इस तरह से हमें कैलकुलेशन समझते जानी है कि कैलकुलेशन को कैसे कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। ऑन वॉट अमाउंट, किस अमाउंट पर 12% की ब्याज दर से हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो 1545 रुपये हमारी ब्याज हो जाती है। यानी कि रेट हमें दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि अमाउंट बताओ कि हमारा प्रिंसिपल क्या है। अमाउंट वैसा अमाउंट नहीं कि मिश्र धन, हमसे पूछ रहा है किस अमाउंट पर ये ब्याज बन रही है, मतलब मूलधन पूछा जा रहा है। ठीक है, किस धनराशि पे ब्याज बन रही है इतनी। तो एक चीज़ बताओ, अगर एक साल में 12% है और हाफ ईयरली की बात कर रहा है, तो रेट हमारा 6% है इफेक्टिव, है ना। 6% लगता जाएगा क्योंकि हाफ ईयरली है, हर 6 में 6%। लेकिन कह रहा है कि हाँ यहाँ तो साल तो दे नहीं रखा, 1 साल 2 साल, तो हम एक ही साल मानेंगे। अगर हमें कहीं साल नहीं लिखा हो ना कि कितने साल है, 2 साल के लिए 3 साल है, तो हम एक ही साल के हिसाब से करते हैं। तो अगर 6 महीने में 6% ब्याज है और एक साल में कितने 6 महीने आते हैं 2, तो इफेक्टिव रेट एनुअल कितना होगा, इफेक्टिव होगा 6 + 6 + 6 × 6 AB/100, यानी कि 0.36 यानी कि 12.36% हमारा इफेक्टिव है। ठीक है, ये हमारा इफेक्टिव आ गया। अगर प्रिंसिपल को मैं थोड़ी देर के लिए P मान लूँ, मतलब प्रिंसिपल पे इतना परसेंट की वैल्यू 1545 है, यही तो मतलब है। प्रिंसिपल कितना आ गया, P × 1236/100 की वैल्यू कितनी है 1545। अब इसको सॉल्व करके P निकालना है, तो P बराबर कितना आ जाएगा 1545 × 100/1236। 2 पॉइंट हैं आगे, उनको हम यहाँ लगा देंगे। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब एक चीज़ बताओ कि 3 से अगर मैं इसे काटूं, 3 से काटूं कितने में आ जाएगा 4, 1 2, ये तो आएगा। 3 से मैं इस काटूं तो कितने बढ़ जाएगा, 3 से 5, 1 5, इतनी बारी तो जाएगा। अगर मैं इसे 4 से देखूं, 4 से कितने बढ़ जाएगा 1 0 3, इतनी बार तो जाएगा। 4 से इसे मैं देखूं 25, इतनी बारी तो जाएगा। 1 से 3 से देखो मैं, ये 5 बार जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, तो कितना आएगा 25 × 5, 12,500 रुपये, यानी कि इतना हमारा प्रिंसिपल रहा होगा। तो ऑप्शन तो कोई मैच कर नहीं रहा है यहाँ पे, तो आई होप वैसे आपको तरीका समझ में आ गया। हो सकता है कुछ ऑप्शंस में मैंने गड़बड़ लिखी हो। तो करेक्ट आंसर क्या है 12,500 रुपये। ठीक है ना, तो यहाँ से हो सकता है कि क्वेश्चन जहाँ से लिया हो मैंने उसमें क्वेश्चन में गड़बड़ हो। ठीक है, तो जो मैंने बताया क्वेश्चन जो लिखा है, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा प्रिंसिपल 12,500 रुपये आया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 10 क्वेश्चन मैंने लिए थे इस टाइप के, एक ही टाइप के।
तो आपको मैं बस क्या है इसकी बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती जाएगी, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको वैरायटी समझ में आएगी कि क्या क्या पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन हाल फिलहाल के एग्जामों में, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें तो हो सकता है ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो या क्वेश्चन में कुछ चीज़ मिसिंग हो, लेकिन जितना क्वेश्चन है क्वेश्चन के हिसाब से ये ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई टाइप से।